छात्रों नमस्कार, सभी का स्वागत है 15 मिनट की इस विशेष श्रृंखला में जिसमें आप टॉप 50 क्वेश्चन देखते हैं मात्र 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को देखते हैं। और आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करेंगे आपके बीच और खत्म भी करेंगे 50 क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम होगा अधातु या अधातु पर आधारित विभिन्न यौगिक, जिसके संदर्भ में आपसे एग्जाम में सवाल पूछी जाती है। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मात्र 15 मिनट में ये 50 क्वेश्चन बताएंगे। बस हाँ, आप क्या करिएगा, लगातार देखते रहिएगा। हर एक प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा, वो आप आंसर कमेंट जरूर करिए। आप सबसे मेरा निवेदन है, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे प्यारे छात्र छात्राएं देखते हैं, कि आप आने वाली परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं, आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, तो आपको कंसस होकर अपनी पढ़ाई लगातार करनी होगी। तो चलिए आइए, एक एक प्रश्नों का जो जवाब होगा, सही जवाब आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न ये कहता है कि शुष्क बर्फ जो है, ये शुष्क बर्फ के बारे में, ये शुष्क बर्फ का किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फटाफट आंसर कमेंट करते जाइएगा। ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जल में आसानी से घुलनशील है, कौन ऐसा पदार्थ है जो जल में आसानी से घुल जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें आंसर आपका जो है अमोनिया हो जाएगा, यानी आपका जो NH3 है, अर्थात साथियों अमोनिया जो है ये जल में आसानी से घुल जाता है। कौन भाई? तो ये जो आपका अमोनिया है ये जल में आसानी से घुल जाता है, यानी आंसर आपका साथ यहां से विकल्प सी हो जाएगा, अमोनिया आपका जो जल में आसानी से घुल जाता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा के बारे में कहता है कि खुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण की बात की जाती है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो है क्या मापी जाती है? तो यहां पर मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, वहां पर साथियों ऑक्सीजन को मापा जाता है, और ऑक्सीजन जिसके BOD का नाम आपने सुना होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में आपने सुना होगा। तो ये साथियों आपका आंसर यहां से जो BOD अर्थात ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन को उसमें मापा जाता है, यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि माचिस बनाने में निम्नलिखित मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस के निर्माण में साथियों, इस प्रश्न के मुताबिक देखेंगे तो माचिस के निर्माण में साथियों फास्फोरस का यूज किया जाता है, और माचिस में खास करके किस प्रकार के फास्फोरस की बात कही जाती है, कौन सा फास्फोरस यूज होता है? तो ध्यान रखिएगा, माचिस में आपका जो लाल फास्फोरस यूज होता है। चलिए, तो आंसर आपका यहां से विकल्प बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध आती है, इस चुभन के कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण साथियों अमोनिया होता है। खास करके साथियों आपको पता है कि अमोनिया जो है ये एक दुर्गंध देता है, और यूरिन जब आप त्याग करते हैं, मूत्र का जब आप त्याग करते हैं, तो वहां पर साथियों यूरिया का भी उत्सर्जन होता है, वाटर का भी, अमोनिया का भी, लेकिन गंध के कारण की बात करेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, गंध का कारण जो है वो मेरे साथियों आपका अमोनिया है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ये सबसे कठोर पदार्थ के बारे में बात करता है साथियों, ध्यान रखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ जो है उसमें आपका हीरा का नाम आता है। डायमंड साथियों जो ये सबसे कठोर पदार्थ है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अप्रूप है, लेकिन याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है ये साथियों काफी मुलायम होता है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन का अप्रूप है, तो हीरा आपका बहुत कठोर होता है, जबकि आप ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट आपका स्मूथ अर्थात मुलायम होता है। अगला है कि निम्नलिखित पदार्थों को उसके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहली बार बना जो था वो आपका सबसे पहली बार किबलार बना था। इसके बाद साथियों जो है दूसरा नंबर पे आपका ग्राफीन बना था, सॉरी ग्राफीन तो बाद में बनाए साथियों। किबलार के बाद साथियों आपको फुलेरिन बना था, इसके बाद आपका ग्राफीन बना था, और उसके बाद साथियों जो है ब्लैक गोल्ड बना था। यानी आपका 4 2 3 1 4 2 3 1 जो कि आपके साथियों विकल्प बी में है। चलिए आप लोग सभी लोग साथियों आंसर लगातार कमेंट जरूर करते जाइए। सभी प्यारे छात्रों से निवेदन है कि आप आंसर कमेंट जरूर करिए। आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये साथियों विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से किसके अपरूप नहीं है? किसके अपरूप नहीं है इसके बारे में आपसे पूछा है। कार्बन फास्फोरस ऑक्साइड का है, ये नाइट्रोजन जो है इसका कोई अपरूप नहीं है, यानी साथियों आपका आंसर यहां से नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे के कूट का प्रयोग करते उत्तर का दीजिए। अब इससे हीरा की बात करेंगे तो हीरा साथियों कार्बन का प्रमुख अपरूप है। संगमरमर की बात करेंगे तो इसमें साथियों कैल्शियम रहता है, क्योंकि संगमरमर का फॉर्मूला CaCO3 होता है। बालू जो है या बालू साथियों जो है इसमें सिलिका बालू जो है इसको सिलिका कहते हैं। स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका हो गया 4 1 2 3
4 1 2 3 जो है साथियों ये विकल्प बी में है, यानी आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो साथियों विकल्प बी हो जाएगा, 4 1 2 और 3 हो जाएगा। क्लियर साथियों, तो आपका आंसर साथियों विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, चलिए भाव एकदम इसी तरह से लगातार आप लोग एक एक प्रश्नों का लगातार आंसर कमेंट जरूर करते रहिए। अब अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि बकमिंस्टर फुलेरिन के बारे में, कि बताइए बकमिंस्टर फुलेरिन जो है ये क्या है। तो ये साथियों कार्बन का एक रूप है जिसमें कार्बन 60 का यानी 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर जो है पंचभुज या षष्भुज से बने हुए बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। चलिए बाबू आपका आंसर साथ यहां से विकल्प ए हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है। साथियों सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में भी होता है और ये संरक्षक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए तो आंसर साथ विकल्प भी हो गया। आप लोग भी कमेंट करिएगा, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये तमाम प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग गौर से प्रश्न को देखिए, लगातार 15 मिनट तक मेरे साथ रहिए और हर एक प्रश्न का सही जवाब साथियों कमेंट करिए। चलिए तो आंसर आपका कीटाणुनाशक और संरक्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है। हास्य गैस के बारे में आपसे पूछा साथियों, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। ये जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको आप N2O कहते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है इससे हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों आपका आंसर यहां से विकल्प सी होता है। अगला लेड पेंसिल में विद्यमान होता है। लेड पेंसिल में साथियों क्या रहता है मुख्य रूप से, साथियों ध्यान रखिएगा, ये लेड पेंसिल में मुख्य रूप से जो है ये आपका ग्रेफाइट रहता है, यानी आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि लेड पेंसिल इसमें लेड होना चाहिए, लेकिन याद रखिए लेड पेंसिल में लेड नहीं रहता है, वो साथियों लेड पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। अगला निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश मौजूद रहता है। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा यदि बात करते हैं तो वो आपको काजल में जो है कार्बन की मात्रा मैक्सिमम होती है, कार्बन में काजल की मात्रा जो है ये साथियों सबसे ज्यादा होता है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प यहां से डी हो जाएगा। अब देखिए आगे कहता है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। किसके लिए नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों में पाया जाता है ये नाइट्रोजन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है, अतः इसमें नाइट्रोजन विद्यमान नहीं रहा था, नहीं पूछा था, इसलिए भाई आंसर आपका यहां से विकल्प डी बनता है। निम्नलिखित में से यह गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं का उपयोग करता है। गोताखोर साथियों जब गोता लगाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ साथियों जो है हीलियम गैस का प्रयोग करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन हीलियम क्या करता है, ऑक्सीजन के दबाव को बहुत कम करता है, जिससे सांस लेने में काफी आसानी होती है, यानी ऑक्सीजन के साथ साथियों जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प ए हो जाएगा। अगला धुआं अर्थात आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण होता है। ये साथियों धुआं जिसको आप स्मॉग कहते हैं, ये आमतौर पर नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों के कारण होता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण साथियों जो है धुआं अर्थात स्मॉग जो है उत्पन्न होता है, खासकर ठंडी के मौसम में आपने ऐसा देखा होगा। अगला ग्राफीन क्या है पता है साथियों, यह ग्राफीन जो है ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है और इसमें ज्यादातर जो साथियों जो मतलब सबसे ज्यादा साथी इसमें कार्बन ही रहता है। चलिए तो आंसर आपका यहां से भी हो जाएगा, ये कार्बन के नैनो प्रतिरूप मतलब काफी स्मॉलेस्ट जो प्रतिरूप है उसी को ग्राफीन के नाम से जाना जाता है। अगला निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। पूरे यूनिवर्स की बात करता है, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में साथियों जो है वो आपको हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए तो आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। आप पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे, ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक मात्रा की बात की जाती है तो सर्वाधिक मात्रा में साथियों जो है हाइड्रोजन ही पाया जाता है। अगला है बिहार जीविका भर्ती की परीक्षा के लिए मैं आपको बता दूं ये तमाम पोस्ट के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुकी है 299 से लेकर 499 रुपए तक में। यदि आपने भरा है फॉर्म, यदि आपके भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त भरे हैं तो आप उसको जरूर बताइएगा। यह बैच उनके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज जो है थ्योरी पढ़ाई जाएगी उनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगला सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। सभी जैविक यौगिक के अनिवार्य मूल तत्व की बात करेंगे उसमें आपको कार्बन मौजूद रहता है। कार्बन साथियों फिक्स है, अन्य कोई तत्व रहे ना रहे कार्बन उसमें जरूर रहता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। क्योंकि कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिसको केटेनेशन कहा जाता है अर्थात श्रृंखला कहा जाता है। इसी श्रृंखलन गुण के कारण, इसी साथियों श्रृंखलन गुण के कारण जो है इसके कंपाउंड की संख्या सर्वाधिक है, यानी आंसर आपका कार्बन अर्थात बी हो जाएगा। अगला पेंसिल का लीड क्या है पता है। पेंसिल का लीड जो ग्रेफाइड है अभी मैंने पहले बताया भी था, तो सभी लोग जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कार्बन किस में मिलेगा, तो ये साथ लिग्नाइट के बारे में आपको पता है, इसे भूरा कोयला कहा जाता है, इसे भूरा कोयला कहा जाता है और ये साथ इसमें कार्बन मिलेगा। जबकि टीन, चांदी, लोहा के बारे में आपको पता है ये सब मेटल है। क्लियर।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे ऑप्शन के हिसाब से, ये ग्राफीन जो कार्बन से मिलकर 100% बना होता है, जो इस प्रश्न के हिसाब से देखिएगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थात मजबूत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? केवल कार्बन से बने की बात करेंगे तो ग्राफीन जो है साथियों सिर्फ और सिर्फ जो है ये कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए आंसर आपका ग्राफीन हो जाएगा। फिर यदि बात करते हैं आपसे निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन नहीं है की बात करते हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब में कार्बन, लेकिन बालू की बात करेंगे क्योंकि ये SiO2 होता है, यदि इसमें कार्बन नहीं रहता है, इसलिए साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। SiO2 को हम सिलिका अर्थात बालू के नाम से जानते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना होगा तो इसके साथ के लिए साथियों जो है इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को ही हम लोग हाइड्रोजनीकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? तो इस प्रक्रिया को ही जो है हाइड्रोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में एक्स सीट संरक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? साथियों इसमें एक्स सीट संरक्षण के लिए साथियों जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। एक्स सीट संरक्षण के लिए साथियों जो है ये आपको नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो मंद निश्चेतक के रूप में साथियों जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग जो है मंद निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अगला, अधात्विक यौगिक में प्राय किस प्रकार का बंध पाया जाता है? अधात्विक यौगिक जो होता है इसमें सह संयोजक बंध होता है, क्योंकि सह संयोजक बंध जो है ये साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। ये साथियों जो है आपको साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, इसलिए आंसर साथियों आपका वी हो जाएगा, सह संयोजक बंधन हो जाएगा। अगला, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? नहीं की बात करता है ये जो आपका ऑक्सो कार्बन है ये कार्बन का अपरूप नहीं, जबकि फ्लोरीन, ग्रेफाइट और ये तीनों है, ये नहीं है, इसलिए आंसर साथियों आपका ऑक्सो कार्बन हो जाएगा, यानी विकल्प सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो आपको हीरा जो है ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, ग्रेफाइट जो है ये आपका अशुद्धतम रूप है। निम्नलिखित में से स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट जो है इसका प्रयोग जो है आपको स्नेहक के रूप में किया जाता है, अर्थात ग्रीस मोबिल वगैरह जिस तरह से यूज करते हैं उसी तरह से ग्रेफाइट का भी यूज होता है। साथियों एडीओ के लिए टारगेट बैच उपलब्ध है मात्र 999 में। यदि आप एडीओ की तैयारी करते हैं, एक परीक्षा पास करके बनेंगे अधिकारी, तो आप इस बैच को साथियों ज्वाइन कर लें। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत रहता है? अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की बात करेंगे तो अमोनियम सल्फेट यानी अमोनियम सल्फेट NH3SO4 सॉरी NH3SO4 में नाइट्रोजन के परसेंटेज के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, जिसका पूछता है आपको प्रतिशत, जिसका पूछता है उसका यानी नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान ऊपर में रखिएगा, कुल यौगिक का द्रव्यमान, कुल यौगिक का द्रव्यमान नीचे रखिएगा, यौगिक का द्रव्यमान जो है नीचे रखिएगा और इसको साथियों 100 से गुना कर दीजिएगा और इसी फॉर्मूला पर बैठाकर आप इसका मान निकालकर आपको कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या है। कुछ नहीं करना है, कभी भी किसी यौगिक में से एक तत्व के बारे में पूछेगा तो जिसका पूछेगा उसका द्रव्यमान ऊपर में रखिएगा, टोटल का द्रव्यमान नीचे, गुना 100 करिएगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों में रखने वाले सार की वायु को प्रदूषित करता है? तो उससे साथियों लेड निकलता, शीशा निकलता है, जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है और इसी शीशा की उपस्थिति की वजह से पता है साथियों आपको लंग्स कैंसर की संभावना जो है सार में बढ़ रही है। अगला, कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? इसमें साथियों सल्फर जो है सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। कौन सा भाई? तो आपका सल्फर जो है सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति की वजह से आपका पीतल जो है यह आपको फीका पड़ जाता, मतलब वह डिस्कलर हो जाता है। क्लियर? अगला, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? मतलब वो हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। इसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है, ये जीवन के लिए हानिकारक भी है तो ये जीवन के लिए साथियों लाभदायक भी है। क्लियर? हड्डियों में के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? तो वायु के संपर्क में जब सफेद फास्फोरस आता है ये स्वतः जलने लगता है और इसी के जलने से साथियों जो है हड्डी जो है अंधेरे में भी चमकता है। आलू के चिप्स में प्लास्टिक की थैली के जो यूज होता है उसमें नाइट्रोजन वातावरण रहता है जो कि इसको खराब होने से क्या करता है? रोकता है, यानी अधिक दिनों तक ये खराब होने नहीं देता है। चलिए तो साथियों आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग करते हैं? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए साथियों ध्यान रखिएगा उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन की गोली का प्रयोग किया और उसको प्यूरिफाई किया जाता है।
अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होगा? वायुमंडल में सबसे ज्यादा साथियों जो है नाइट्रोजन रहता है। कितना परसेंट भाई? तो 78% जो है ये आपको नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये लगातार आप कमेंट करते जाइएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जब वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्तिमान हो जाता है? ये जो आपका श्वेत फास्फोरस साथियों जो है ये क्या होता है? स्वतः दीप्तिमान, अपने आप साथियों जो है ये जल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? साथियों ये सिलिकॉन जो है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए साथियों आंसर आपका यहां से जो है सिलिकॉन हो जाएगा, जो कि एक उपधातु की श्रेणी में आता है। जल किस प्रकार का यौगिक है? जल साथियों सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि दोनों का दोनों इसमें अधातु है तो इसलिए इसको सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। साथियों बीपीएससी 72 के लिए बैच मात्र 999 में उपलब्ध है, आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच किस प्रकार का बंधन? अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच साथियों सहसंयोजक बंधन होगा, क्योंकि दोनों के बारे में आपको पता है ये दोनों का दोनों अधातु और अधातु में सहसंयोजक बंधन बनता है। अधातुविक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक काफी निम्न होता है, गलनांक क्वथनांक साथियों काफी कम होता है, निम्न होता है, इसके याद रखिएगा, जबकि धातु का उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातुविक यौगिक नहीं है? ये साथियों सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड भाई क्या है? ये आयनिक यौगिक है। तो आंसर चूंकि नहीं के बारे में पूछ रहा था इसलिए आंसर साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहां किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग साथियों जो है अग्निशमन यंत्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आंसर साथियों आपका बी हो जाएगा। और धात्विक यौगिक में विद्युत चालकता क्या हो जाती है? कम या शून्य के बराबर होती है। चलिए तो आंसर साथियों सी हो जाएगा। इसी तरीके से डेली साथियों पैनल शो में हमारे साथ डेली रहिए और हर एक प्रश्न का सही जवाब साथियों कमेंट आप जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले क्लास में।